बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के संयोजक और सांसद हरीश द्विवेदी ने क्या बताया, आइए सुनाएं। हम आपको बता दें कि ये खबर बलिया से है, जहां बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा बलिया के टीडी कॉलेज से शुरू हुई है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा बलिया की सभी विधानसभाओं में भ्रमण करते हुए 21 दिसंबर को मऊ पहुंचेगी, जहां घोषित क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा होगी। हम आपको ये भी बता दें कि मऊ के बाद बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए 3 जनवरी को बस्ती में समाप्त होगी। जन विश्वास यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। आइए देखते हैं संजय राय की पूरी रिपोर्ट। चलिए जी सर, आज जो रथ यात्रा निकाली गई विश्वास रथ यात्रा, जन विश्वास रथ यात्रा, क्या कहेंगे इसके बारे में और कल क्या होगा कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के 6 अलग-अलग क्षेत्रों से जन विश्वास यात्रा निकाली गई। आज उसकी शुरुआत हुई बलिया में टीडी कॉलेज के मैदान से। जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिस प्रकार का उत्साह पूरे बलिया में, हम लोगों ने शहर में भी रोड शो किया और यात्रा को और हमारी पार्टी को जिस प्रकार का समर्थन और जिस प्रकार का उत्साह लोगों का मिला है, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने, बलिया की जनता ने पुनः यह मन बना लिया है प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस यात्रा को निकालने के पीछे जो उद्देश्य है, पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो योजना बनाई है उसको जन जन तक पहुँचाना और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो काम किए गए हैं उसको जन जन तक पहुँचाना और उनका आशीर्वाद लेना कि पुनः एक बार 2022 के लिए आशीर्वाद आम जनमानस, गांव गरीब किसान मजदूर लोग हमको दें, जिससे उत्तर प्रदेश को और अच्छे रास्ते पर और विकास के रास्ते पर ले जा सके। जन विश्वास यात्रा ये कब तक चलेंगे? जन विश्वास यात्रा बलिया 19 तारीख को आज बलिया से मिलती है। 3 तारीख को बस्ती में इसका समापन होगा। इस दौरान 6 बड़ी सभाएं होंगी और 1 रोड शो गोरखपुर में होगा। साथ ही साथ 50 के आसपास स्वागत सभाएं होगी और बड़ी सभाएं होंगी और हजारों की संख्या में स्वागत होगा। कल ये यात्रा यहाँ से सुबह 10 बजे निकलेगी। वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर करते हुए हम लोग यहाँ से बलिया की सभी विधानसभाओं में होते हुए रात को मऊ में पहुँचेंगे। 21 तारीख को मऊ की घोसी विधानसभा में एक बड़ी सभा और फिर आजमगढ़ लालगंज होते हुए हम देवरिया जाएंगे। देवरिया से गोरखपुर, गोरखपुर से महाराजगंज होते हुए कुशीनगर, कुशीनगर से फिर महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती देश की समाप्ति 3 तारीख को। विपक्ष का कहना है कि जैसे हम अपना रथ यात्रा लेकर विजयी रथ यात्रा के निकले थे, उसी का देखा देखी सेम टू सेम अब वोट बटोरने के लिए बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी किसी देखा देखी कोई काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्ष तक, जब से हमारी सरकार आई है, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए हमने योजना बनाई। उन योजनाओं को गए भी और आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले महीनों से हमारी सरकार ने तमाम ऐसी योजनाओं को शुरू किया है। ऐसे तमाम गेम्स हो, फर्टिलाइजर हो, मेडिकल कॉलेज हो, तमाम योजनाओं को पूर्ण करने के बाद प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। हम पुनः एक बार व्यापक स्तर पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए निकाल रहे हैं। वो लोग ये बात कर रहे हैं जो 4.5 साल अपने घरों में सोए थे, ट्विटर पर सरकार की आलोचना कर रहे थे और लोगों को यह आंदोलन चला रहे थे। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर
करके लोगों की मदद कर रहा था। उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया परिवार सहित लंदन में विश्राम कर रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कौन जनता के हित में काम कर रहा, कौन पार्टी के हित में आई, सत्ता में आने के लिए। 2022 से लगातार समाजवादी पार्टी का गठबंधन कर रही है और अभी देखिए, इसके पहले भी दो बड़े गठबंधन समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से, 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी। दोनों गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड के साथ जीती। बहुजन समाज पार्टी से बड़ा गठबंधन शायद कोई नहीं है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि किसी तरह से 47 सीट की पूरा कैसे रिपीट किया जाए, इसके लिए 2022 के चुनाव में जनता महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा रखी है। आप कर रहे हैं विकास, जनता कर रही है महंगाई, तो इसको कैसे फेस करेंगे? ये जनता महंगाई कर रही है कि समाजवादी पार्टी कर रही है, विरोधी दल कर रही है, क्या है? हम महंगाई कर रहे हैं और हमने विकास किया, जन जन तक विभिन्न प्रकार की सुविधा पहुँचाई। हमने गरीबों को राशन देने का काम किया, दो वर्ष से लगातार हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कर रही है। हमने जो महंगाई बढ़ी है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। पेट्रोल डीजल के दाम में, गैस के दाम में कमी की, तो हम प्रयास कर रहे हैं महंगाई को रोका जाए और काफ़ी हद तक महंगाई रोका भी है। लेकिन आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में गाँव गरीब किसान मजदूर जितनी योजना भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने बनाई है और उन योजनाओं का इतना व्यापक स्तर पर लाभ मिला है। इसमें गाँव गरीब किसान मजदूर जितनी योजना भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने बनाई है और उन योजनाओं का इतना व्यापक स्तर पर लाभ मिला है। सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर गरीबों की कोई सरकार आई है, किसानों, मजदूरों, माताओं, बहनों की कोई सरकार आई है, तो मोदी और योगी की सरकार है। कृषि बिल आप लोगों ने वापस लिया, पहले आप लोगों ने कहा कि ऐसे वापस ले लिया, अचानक से वापस लिए, लेकिन किसान नेता अभी भी धरने पे हैं। कौन धरने पर है, कौन धरने पर नहीं है, ये विषय नहीं। आज का मुख्य विषय है जो जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी एक यात्रा आज बलिया से निकली है। उस यात्रा में आम जनमानस का जिस प्रकार का समर्थन मिला है, जिस प्रकार का उत्साह मिल रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी 2022 में 350 से ज़्यादा सीट। तो आज कितना भीड़ था ये जन यात्रा में लगभग? देखिए, भीड़ अगर 150 हज़ार हो तो गिनी जा सकती है। भीड़ जब लाखों में हो तो गिनना कठिन नहीं है। भीड़ कहेगा इतनी भीड़ भी नहीं थी। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर बलिया सभी यात्राओं में अपार जनसमूह था, लेकिन बलिया में मैं प्रत्यक्ष था। सभा से लेकर के और कार्यक्रम, जो टोटल कार्यक्रम है वो 3 किलोमीटर रोड शो हुआ है, लाखों लोगों से। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा और आपकी जन विकास रथ यात्रा, दोनों 2022 के चुनाव में किसका रथ भारी पड़ा? कर रहे हैं